सेठ है। ज़िंदगी में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। कुछ समय पहले मेरे पैरों में बहुत दर्द होती थी और मुझसे चला नहीं जाता था। मेरे पास एक बहुत ही प्यारा पमेलियन कुत्ता था। उसको लेकर मैं बाहर खड़ा था। इतने में स्वाति जी उस तरफ से आ रही थी और मेरा जो डॉग था वो भाग के उनके ऊपर उनसे खेलने लगा और वो डर गई। उन्होंने मुझसे कहा कि इसको लेकर जाओ आप, पर मेरे में इतनी भी हिम्मत नहीं थी चलने की कि मैं उसको पकड़ के वापस लेकर आऊँ। फिर पता नहीं कैसे वो अपने आप से वापस आ गया और स्वाति जी ने मुझसे कहा कि क्या बात है, आप देख रहे हो कि आपका जो पेट डॉग है वो मेरे को काटने को दौड़ के आ रहा है और आपने उसको रोका ही नहीं। मैंने कहा मुझसे चला ही नहीं जाता तो मैं क्या करूं। इतनी सी बात पे वो चली गई और थोड़ी देर आधे एक घंटे के बाद वो मेरे पास आई कि मैं आपको अच्छा कर सकती हूँ। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है अगर आप मेरे को अच्छा कर सकती हैं। उन्होंने कहा कि आपको कोई भी दवा की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ हर रोज़ 1 घंटा अगर ध्यान लगा सकते हैं तो देखिए बहुत जल्दी आपके शरीर में अच्छा परिवर्तन होगा और वो अच्छा परिवर्तन आपके अच्छे के लिए होगा। फिर वो अपना लैपटॉप लेकर आई और उन्होंने मुझे उसमें ध्यान का वीडियो दिखाया जिसको मैंने बड़े गौर से देखा। लैपटॉप मेरे पास छोड़ गई और मैं उसको बार बार देखता रहा और उसके बाद रात को फिर वो आई और अपना लैपटॉप ले गई और मैंने उनसे वायदा किया कि मैं आपके बताया हुआ जो ध्यान करने का तरीका है वो मैं ज़रूर करूँगा। दूसरे दिन से उन्होंने मुझसे कहा कि आपको आधा घंटा रोज़ करना है। मैंने शुरू किया तो दूसरे दिन से आंखें बंद करके सब तरफ से इधर उधर सोचना बंद कर दिया और अपना ध्यान सिर्फ केंद्रित किया। लेकिन कुछ समय के बाद क्या मुझे ऐसा महसूस हुआ कि जैसे मेरे शरीर से कोई चीज़ बाहर आकर निकलने वाली है। एकदम भारीपन मुझे लगा बहुत ज़्यादा और मैं 5 मिनट के बाद ही आंखें खोल के बैठ गया। लेकिन 3-4 घंटे के बाद मैंने फिर कोशिश की, लेकिन मैं वही 5-6 मिनट से ज़्यादा नहीं कर पाया। फिर उन्होंने शाम को मुझसे मिलने आए तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, जैसे आप कर रहे हैं वैसे करते रहिए। धीरे धीरे मैंने ध्यान बढ़ाने का जो टाइम था मेरा अपने आप से बढ़ता गया और मैं कम से कम 15 मिनट करने लग गया। मैं 15 दिन के बाद आश्चर्यजनित रह गया जब मैंने देखा कि मैं इतने अच्छे से तो नहीं लेकिन अच्छे से अब चल पा रहा हूँ। लेकिन थोड़े दिनों के बाद मैं एकदम ठीक से चलने लग गया और उसका असर ये हुआ है कि आज 5 साल हो गए हैं, 6 साल, मैं अभी भी रोज़ मेडिटेशन ध्यान ज़रूर करता हूँ। भले मैं अब तो मेरी ध्यान करने की जो क्षमता है वो आधे घंटे से पौन घंटा हो गई है और अपने आप को मैं बहुत हृष्ट पुष्ट और बहुत हेल्दी महसूस करता हूँ। अब क्या हुआ, 1 महीने के बाद मैं अपने डॉग को लेकर, जबकि मैं चल भी नहीं सकता था और मैं अच्छे से चल के गया, तो रास्ते में मेरे को स्वाति जी और उनके एक ऑफिस के एक सदस्य मिले। वो मुझे देख के हैरान हो गए और खुशी के मारे उन्होंने मुझे अपने गले लगा लिया कि देखिए मेरी मेहनत, मेरी सलाह आपके कितना काम आई है।
और हमको तो आज आप ज़रूर आइसक्रीम खिलाओगे। तो हम फिर आइसक्रीम की दुकान पर गए। मैंने एक नहीं, मैंने कहा दो दो आइसक्रीम खाइए, क्योंकि आज मैं भी बहुत खुश हूँ कि आपकी बदौलत बिना किसी दवाई के, बिना किसी चीड़ फाड़ के मैं एकदम चलने लगा हूँ और मैं एकदम अच्छा हूँ। शुरू में 5 मिनट, फिर पढ़ते पढ़ते 15 मिनट आ गया था, और अभी तो मैं 1 घंटा भी कर सकता हूँ। मैं आप सबको ये सलाह देता हूँ कि स्वाति जी के बताए हुए रास्ते से कोई भी मर्ज अगर आपके शरीर में है, वो आपको महसूस होगा कि कुछ ना कुछ बाहर आ रहा है आपके शरीर से, और आप महसूस करेंगे 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 10 दिन नहीं, महीने भर के बाद आपका अंदर का जो कष्ट है, जो रोग है, वो बाहर निकल जाएगा। आपसे कुर्सी पे बैठ जाइए, हाँ। अपने शरीर को ढीला छोड़ दीजिए और अपने दोनों हाथ घुटनों के ऊपर अपने दोनों हाथ रख के आँख बंद करके बैठ जाइए। या तो विद्युत की करंट चल रही है, मतलब एकदम आपके सोचने समझने की जो बुद्धि है, और एकदम ध्यान मग्न हो गए आप। धीरे धीरे आपको आपके शरीर में भारीपन आता जाएगा। कोई जोर नहीं लगाना, कुछ नहीं करना। आप जिस तरह से आराम से सांस ऊपर नीचे लेते हैं, आप सांस को ऊपर नीचे लीजिए, और जब तक आप कर सकते हैं, एक स्थिति ऐसी आएगी कि आपसे फिर वो ध्यान नहीं हो पाएगा और आपको वो उस टाइम छोड़ दीजिए। लेकिन धीरे धीरे ये क्रिया करने से इसका समय जो है वो बढ़ता जाएगा और आप एक सुखमय जीवन व्यतीत कर सकेंगे और अपना बुढ़ापा सुधार सकेंगे।